बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे लकड़ियों की आग पे, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। रेसिपी क्या है? रेसिपी है जनाब हमारे पास नमकीन गोश्त की। तो यहाँ मेरे पास 5 kg बीफ का गोश्त है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसे मैंने धो लिया है। धो के मैंने अब इसको एक बड़े बर्तन में शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर हमने इसको कुक करना है। तो जो इसके अंदर आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो चर्बी है। तो यहाँ हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बीफ है और उसके बाद हमें चाहिए नमक और हमें चाहिए चर्बी। बस हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त रेडी करेंगे। यहाँ हमने चूल्हे में जला ली आग। हाई फ्लेम पे हम इसको ऊपर से कर देंगे कवर और इसको पकाएंगे। ये 5 से 7 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम रेडी हो जाएगी और उसके बाद जो हमारा गोश्त है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा और हम इसको इसी ही पानी में गलाएंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे, तभी मज़े का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त ने कितना पानी छोड़ दिया है, बहुत ही ज़्यादा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो चूल्हे की जो हम आग है, लकड़ी की आग पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आग को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि कितनी इसकी फ्लेम हाई रखनी है, लो रखनी है या मीडियम रखनी है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन पकते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं और इसने अपना कलर जो है वो अच्छे से चेंज कर लिया है। ये रेडिश से अब पिंक शेड में आ चुका है। तो हम इसको हिलाएंगे चम्मच की मदद से। आपने एहतियात से हिलाना है, क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। तो यहाँ आपको दिखा सकती हूँ मैं, ये देखिए। तो इसने इसका कलर जो है वो पिंक होना शुरू हो गया है। पहले हमने इसको 30 मिनट पकाया, अब इसको मज़ीद जो है और 30 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया है और जो हमारा गोश्त है बीफ का, वो उसने भी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ कि ये आप मटन में भी बना सकते हैं, मतलब कि बकरे के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं इसी तरह, और आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन के गोश्त में इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं होती, वहाँ आपको थोड़ा सा ऑयल शामिल करना पड़ेगा। बाकी आपको ना ही बकरे के गोश्त में डालना पड़ेगा ऑयल, और ना ही बड़े गोश्त में। तो यहाँ पर तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है पकते हुए। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा करेंगे चेक कि ये किस हद तक गल चुके हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी जो हमारी बीफ की बोटियां हैं वो गल चुकी हैं। अब हम इसको मज़ीद ऊपर से ढक्कन उतार के भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया। जो चर्बी थी हमारी वो पिघल चुकी है। तो इसमें हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो है नमकीन बोटी कह लें आप इसको, या नमकीन गोश्त कह लें, बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर, तब आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा और पास करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह इसकी लुक नज़र आ जाए कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद और डार्क कलर देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और इसको भून सकते हैं। तो आप इसको सर्व कैसे कर सकते हैं? आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, दही, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च इसकी चटनी के साथ, या फिर अदरक, लहसुन और पुदीना साथ में नींबू उसकी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। आपको जो चीज़ पसंद हो आप उसके साथ करें। मुझे